तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमला आवर होती है। तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि रियासत को उनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। ये किसी रायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। इन्होंने दहशतगर्दों को पुलिस और रियासत पर हमला आवर होने के लिए इस्तेमाल किया। लाहौर में भी ये जगह जगह पे जलाओ घिराव करेंगे, आग लगाएंगे। पुरअमन लोग तो है नहीं। इधर आपको याद है कि 180 पे भी हमला हो चुका, यहाँ पे भी जलाओ घिराव हुआ था। तो हिफाजती तदाबीर ली जा रही हैं। पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन इस पे भरपूर काम कर रही है। तो लाहौर को भी सेफ सिक्योर किया जाएगा। किसी को इजाज़त नहीं है कि वो आके आग लगाए या सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाए। हमारी जिम्मेदारी है जो भी हमारा शहर है उसको सेफ रखना, उसको महफूज रखना। तो हम इंशाअल्लाह ताला उसके लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। इंतशार और तशद्दुद की सियासत को मुस्तरद करते हैं धरने और मार्च क्यों किए जा रहे हैं? पाकिस्तान के हालात में बेहतरी मुखालिफिन को हजम नहीं हो रही। मॉडल टाउन में वफाकी वजीर इत्तलात अता तारिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तरक्की से महरूम है। हुकूमती इकदाम से महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई। मलेशिया के वजीर आजम का पाकिस्तान का दौरा कामयाब रहा। पूरी दुनिया पाकिस्तान को उभरती मईशत करार दे रही है। फॉर्म 47 की हुकूमत जमहूरी हुकूमत नहीं हो सकती। 7 अक्टूबर को यौम यकजहती फ़लस्तीन भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। गजा के शोहदा के लिए 7 अक्टूबर को 12 बजे सब लोग घरों से निकले। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इस्लामाबाद में PTI का एहतजाज कानूनी हक है, हुकूमत इन्हें सहूलत दे। 8 फरवरी जो कुछ पाकिस्तान में हुआ वो इंतखाब के अलावा सब कुछ था। पंजाब हुकूमत ने सूबे के 6 अजला में पाक फौज को तलब कर लिया। लाहौर, रावलपिंडी, अटक, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान में फौज तलब की गई। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक अमनो अमान कायम रखने और सिक्योरिटी खदशात पर फौज तलब की गई। पंजाब के 6 शहरों में रेंजर्स पहले ही तैनात है। लाहौर, रावलपिंडी, अटक और सरगोदा में दफा 144 नाफिज है। मेट्रो बस के होने वाले हादसात की तमाम इंक्वायरियां दब गई। मेट्रो बस के नातजुर्बाकार ड्राइवर्स और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर मुसाफिरों के लिए वबाले जान बन गया। गुज़िश्ता 1 साल में मेट्रो बस के ट्रैक पर 28 हादसात रूनुमा हुए। मेट्रो ट्रैक पर चलने वाली 64 में से 23 बसें तकनीकी और हादसात के सबब खराब है। मास ट्रांसिट अथॉरिटी ड्राइवर्स की गफलत का बहाना बनाकर इंक्वायरी को दबा देती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बैंक ऑफ पंजाब के हेड ऑफिस आमद। बाइक प्रोग्राम, हिम्मत कार्ड और दीगर प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद ने तफसीली ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज की बैंक ऑफ पंजाब को बैंक रैंकिंग में टॉप पर लाने के लिए इकदाम की हिदायत। सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। इंसदाद स्मोक के हवाले से एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया। तहफ़्फ़ुज़े माहौलियात के SOPs पर अमल दरामद न करने वाले सनती यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट न लगाने वाली फैक्ट्रियों को आखिरी वार्निंग देने की हिदायत। शहर की फिजा पर एक बार फिर गर्दो गुबार के बादलों का कब्जा। जिला इंतजामिया का मसनूई बारिश करवाने का फैसला। बादलों की 40% से ज़ायद सेचुरेशन हो जाने पर मसनूई बारिश की जाएगी। DC लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना था, पाक फौज की जानिब से तैयारा तैयार है जिसके जरिए बादलों को ट्रिगर किया जाएगा। व्हीकल्स एनालाइजर्स को 1 माह में खरीद लेंगे। लाहौर तालीमी बोर्ड के स्ट्रक्चर में तब्दीली। चेयरमैन का ओहदा खत्म करने का फैसला। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स को एक बोर्ड के मातहत किया जाएगा। 9 बोर्ड्स के ऊपर एक बोर्ड कायम किया जाएगा। सुपर बोर्ड का सरबराह चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होगा। COO टीचर के बजाय ब्यूरोक्रेट होगा। जल्द नए स्ट्रक्चर की मंजूरी काबीना से ली जाएगी। नबीना अफराद का एहतजाजी धरना 13वें रोज भी जारी। नबीना अफराद के वजीर आला हाउस के सामने क्लब चौक में डेरे। एहतजाजी धरने की वजह से ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासिर। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन का कहना है कि तहरीरी नोटिफिकेशन के बगैर धरना खत्म नहीं होगा। नबीना अफराद के मुतालिबात में रोजगार की फराहमी, कोटे में इजाफा और डेली वेजेस मुलाजमीन की मुलाजमतें मुस्तकिल करना शामिल।
सरकारी स्कूलों के असातिज़ा टीचर्स डे को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। असातिज़ा की मौतलियों और स्कूलों को आउटसोर्स करने के खिलाफ यौम स्याह मनाया जा रहा है। टीचर्स की जानिब से प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। असातिज़ा का कहना है कि महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से हमारे मुतालिबात ताहाल पूरे नहीं किए गए। FIA में तकर्रो तबादले। मोहम्मद ज़िशान कासिम SHO कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल तैनात। मलिक तसद्दुक हुसैन को SHO इंसानी स्मगलिंग सर्कल लगा दिया गया। मोहम्मद आरिफ SHO एंटी करप्शन सर्कल तैनात। FIA हुकाम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बदामी बाग सब्जी मंडी के बाहर ट्रैफिक का 40 साला मसला हल। लारी अड्डा से रिंग रोड तक दोनों तरफ से रॉन्ग पार्किंग ठेले हटा दिए गए। CTO अमारा अतर से फ्रूट मंडी के ओहदेदारान की मुलाकात। सब्जी मंडी के बाहर ट्रैफिक के मसाइल बारे गुफ्तगू। अमारा अतर का कहना था ताजरों के ताउन के बगैर ट्रैफिक के मसाइल का हल मुमकिन नहीं। CTO का तमाम डिवीजनल और सर्कल अफसरान को ताजुर तंजीमों से मीटिंग का हुक्म। हाईकोर्ट बार ने चौधरी अहमद शेर को तर्जुमान हाईकोर्ट मुकर्रर कर दिया। एडवोकेट अहमद शेर हाईकोर्ट बार मेंबर एग्जेक्टिव भी हैं। सदर लाहौर हाईकोर्ट बार असद मंजूर बट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अहमद शेर जट को मुमकिना वकला तहरीक के पेश नज़र तर्जुमान मुकर्रर किया गया। अहमद शेर जट मीडिया कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। अज़मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट आलिया नीलम 11 अक्टूबर को दरखास्त पर समाअत करेंगी। अदालत ने FIA से पेश रिपोर्ट तलब कर रखी है। सोशल मीडिया पर फेक वीडियो के जरिए किरदार कुशी की जा रही है। फलक जावेद नामी खातून के खिलाफ कार्रवाई की जाए, दरखास्त में मौक़िफ़। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 9 मई को जलाओ घिराव के मुख्तलिफ केसेस। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की अबूरी जमानत पर समाअत। फवाद चौधरी की 1 रोज़ा हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। फवाद चौधरी की अबूरी जमानतों में 28 अक्टूबर तक तौसी। ATC अदालत के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने समाअत की। लाहौर हाईकोर्ट पंजाब की अदालतों की नाकी सिक्योरिटी के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 10 अक्टूबर को समाअत करेगा। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन समेत दीगर ने नाकी सिक्योरिटी के इकदाम को चैलेंज कर रखा है। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। खलीलुर रहमान हनी ट्रैप केस में पेशरफ्त आमिना अरूज ने अपने और खलीलुर रहमान की व्हाट्सएप चैट फ्रांजिक की दरख्वास्त कर दी। ATC ने आमिना की दरख्वास्त पर पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने मजीद समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर में PTI के एहतजाज की कॉल। जेलों से ज़ेरे हरासत मुल्जिमान को अदालतों में पेश नहीं किया गया। मरासले के मुताबिक अंडर ट्रायल मुल्जिमान को जेलों में कैद रखा जाएगा। पुलिस ने एडमिन जजेस को आगाह कर दिया। लाहौर चैम्बर मियां अबूजर शाद की विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन से मुलाकात। हुकूमत और कारोबारी बरादरी के दरमियान ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। विफाकी वजीर ने चैम्बर के नौमुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। महंगाई की लहर बरकरार, आवाम को रिलीफ का इंतजार। सब्जियां और फल सरकारी नरखनामों के बरक्स फरोख्त हो रहे। प्याज 190, लहसुन 650, अदरक 850 रुपए किलो में फरोख्त। सब्ज मिर्च और लीमू 250 रुपए किलो में मिल रहे। आड़ू 400, सेब 280 रुपए किलो। केला दर्जा अव्वल 160 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब। चिकन और अंडों की कीमतें काबू में ना आ सकी। मुर्गी का गोश्त 595 रुपए किलो की सतह पर बरकरार। होलसेल जिंदा ब्रॉयलर 397 रुपए किलो। परचून बाजार में 411 रुपए में मिल रहा। अंडों की कीमत 291 रुपए दर्जन मुकर्रर।
पंजाब में म्यूनिसिपल सर्विसेज की अथॉरिटी बनाने के लिए कायम कमेटी का इजलास। महकमा बल्दियात और हाउसिंग के अफसरों पर मुश्तमिल झैली कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट पेश। सूबाई वज़ीर कानून का इब्तदाई रिपोर्ट पर इजहार अदम इत्मीनान, दोबारा काम करने की हिदायत। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने इजलास की सदारत की। CO CBD पंजाब इमरान अमीन की ज़ेर सदारत इजलास। वाल्टन रोड, वाल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर समेत दीगर मंसूबों की पेशरफ का जायजा लिया। इमरान अमीन का CBD रूट 47 वाल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर का भी दौरा। मंसूबे को जल्द मुकम्मल करके स्पॉट शुरू करने की हिदायत। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर का अहले खाना के हमरा नेशनल हॉकी स्टेडियम का दौरा। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने ख्वाजा जुनैद हॉकी एकेडमी के बच्चों में हॉकियाँ तकसीम की। बोले, पाकिस्तान में हॉकी का टैलेंट मौजूद है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। ओलंपियन ख्वाजा जुनैद समेत दीगर भी हमरा थे। टीचर्स काल में दिन। UET लाहौर में यौम असातिज़ा की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम। तकरीब का इनेकाद UET टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन की जानिब से किया गया। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने असातिज़ा की हौसला अफजाई की। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर का ज़ेर इल्तिवा प्रमोशंस के लिए सिलेक्शन बोर्ड बुलाने का ऐलान। और कलम थी हाथ में, लिखना सिखाया आपने, मंजिल थी सामने, रास्ता दिखाया आपने। आज का दिन हमारे उन रहबरों के नाम जिन्होंने हम जैसे बेशऊर पुतलों को शऊर देकर इंसान बना दिया, यानी हमारे असातिज़ा जिनका आज आलमी दिन मनाया जा रहा है।